हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। एंड वो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022। तो बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के अंदर बच्चे लोग हमेशा नर्वस होते हैं कि कैसे लॉ में कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करें, कैसे एग्जाम में लिखे। लॉ हमारा नहीं आता है, लॉ में पास करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन राज की बात ये है कि सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर ये एक ऐसा फास्ट सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर लेस हार्ड वर्किंग करके भी हम इजीली 60+ मार्क ला सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो क्या करना पड़ेगा? एक ओएल प्लान स्ट्रैटेजी बनाना है, शॉर्ट नोट्स करके बार बार रिवाइज करना है, की पॉइंट्स जो है वो सब हाईलाइट करना है जो कि एग्जामिनेशन के टाइम याद रह सकते, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करके अपकमिंग जून 24 अटेम्प्ट में हम बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के अंदर मोर देन 60 मार्क इजीली ला सकते हैं, राइट। एंड ये जो सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस के अंदर कंटेंट्स जो सब है वो सब डिस्कस करेंगे। सिलेबस 2016 में क्या था एंड यहाँ पर फाइनल रिवाइज्ड सिलेबस 2022 के अंदर क्या क्या ऐड हुआ है, राइट। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट कंटेंट्स। सी, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। Section A is commercial laws, which is carries up to 30 marks. Then section B, industrial laws, which is carries 15 marks. Section C, corporate law, which is carries 40 marks, and business ethics carries 15 marks. तो यहाँ पर 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा हूँ। सेक्शन ए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट कैरीज ओनली अप टू 30 मार्क्स। देन सेक्शन सी जो कि है कॉर्पोरेट लॉ कैरीज 40 मार्क्स। देन सेक्शन डी बिजनेस एथिक्स कैरीज 15 मार्क्स। मैंने इसलिए ये तीनों को इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क किया हूँ, बिजनेस एथिक्स जो है वो इजीली याद रह सकता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल लॉ। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो इंडस्ट्रियल लॉ को चूज कर सकते हो या फिर बिजनेस एथिक्स, बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न बिजनेस एथिक्स इज मोर ईजी एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल लॉ फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, राइट। तो इसलिए हमको ओएल प्लान स्ट्रैटेजी बनाना है कि कौन सा सेक्शन को ज़्यादा फोकस करें एंड कौन सा सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमको एक ओएल स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है। तो सेक्शन ए कमर्शियल लॉ 30 मार्क्स एंड सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉ 15 मार्क्स, कॉर्पोरेट लॉ 40 मार्क्स एंड बिजनेस लॉ 15 मार्क्स, राइट। अगेन सेक्शन ए जो है विच इज कॉल्ड कमर्शियल लॉज। तो कमर्शियल लॉ को अगेन डिवाइड किया गया है 6 चैप्टर के अंदर। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया, ये न्यूली ऐड हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसमें 5 मार्क्स मिलता है। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, यहाँ पर मिलता है 5 मार्क्स, राइट। तो कमर्शियल लॉ को 6 चैप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। एंड तो इसलिए प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के हमको क्या करना है ना, फोकस करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शॉर्ट नोट्स बना के बार बार रिवाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉ which carries up to 15 marks and again इंडस्ट्रियल लॉ को डिवाइड किया गया है 5 चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर 1 फैक्ट्री एक्ट 1948, चैप्टर 2 ग्रेचुइटी एक्ट 1972, देन चैप्टर 3 ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ईएसआई एक्ट 1948 एंड द कोड ऑन ओजेस 2019, द कोड ऑन ओजेस एक्ट 2019। तो ऐसे ही 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला 4 चैप्टर का 10 मार्क्स मिलेगा एंड द कोड ऑन ओजेस 2019 यहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है, राइट। तो इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है इंडस्ट्रियल लॉ को, वो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 15 मार्क्स मिला है, 15 मार्क्स मिलेगा और बाकी बहुत सारे कुछ पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से प्लानिंग करके पढ़ना है।
बिजनेस एथिक्स में भी वही 15 मार्क्स है और इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर भी वही 15 मार्क्स है। तो इसमें ईजी है बिजनेस एथिक्स, तो बिजनेस एथिक्स आई थिंक ईजिली याद रह सकता है। तो ऐसे ही हमको सिर्फ 60 या 70 मार्क्स लाना है, तो ऐसे ही हमको स्ट्रैटेजी बना के प्रिपेयर करना है, राइट। देन सेक्शन सी के अंदर कॉर्पोरेट लॉ व्हिच इज कैरीज अप टू 40 मार्क्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी एक्ट के अंदर जो जो लॉ एंड रेगुलेशंस है वो सब पढ़ने को मिलेगा कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। तो ये अप टू कॉर्पोरेट लॉ कैरीज अप टू 40 मार्क्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट लॉ को पूरे अच्छे से पढ़ना है, राइट। एंड जितने हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करना है, लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर उठा के प्रैक्टिस करना है, चाहे वो सिलेबस ओल्ड सिलेबस हो। एंड प्रैक्टिस जितनी बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, राइट। सेक्शन डी है बिजनेस एथिक्स विच इज कैरीज 15 मार्क्स। तो इसमें बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, राइट। तो अगेन सेक्शन 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स को, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, राइट। तो सेक्शन ए, अगेन जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। तो अगेन वो मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हुआ है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, सोर्सेस ऑफ लॉ, प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस, legislative process in India, legal methods including judicial alternative dispute resolution process in India, and legal terminology and maxims, right. So ये सब है intro to law and legal system in India, right. Then Indian Contract Act 1872, ये सबसे important chapter है। Indian Contract Act 1872 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है जो पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, कंसिडरेशन क्या है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्स्ट्रेंट्स टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, टर्मिनेशन और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, देन असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, representations and warranties, impossibility and force measure, then termination by novation। so बहुत सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर है, वो सब पढ़ने को मिलेगा, राइट। देन आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर सेल के बारे में जानने को मिलेगा, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ओनरशिप कैसे चेंज होता है, एंड व्हाट आर द कंडीशंस एंड वारंटीज, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल्स। ये सब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर है, व्हिच इज कैरीज अप टू 5 मार्क्स, राइट। देन आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 व्हिच इज कैरीज 5 मार्क्स ऑल्सो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, एंड क्रॉसिंग, एंडोर्समेंट एंड मटेरियल अल्टरेशन क्या है, ये सब दिखने को मिलेगा। एक्सेप्टेंस, असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस, असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वेरियस पार्टीज, एंड डिजनर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन सेक्शन 138। तो ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर है, राइट। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर पार्टनरशिप का नेचर क्या है, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप फार्म कैसे फॉर्मेशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, एंड हाउ टू डिजॉल्व ए फार्म, ये सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर है, राइट। देन आता है LLP एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो LLP एक्ट के अंदर LLP का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे LLP को फॉर्मेशन किया जाता है, मेंबरशिप क्या है, कैसे LLP फंक्शन करता है, कैसे डिजॉल्व होता है, वो सब LLP एक्ट 2008 के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। देन आता है सेक्शन बी इंडस्ट्रियल लॉ व्हिच इज कैरीज 15 मार्क्स। तो अगेन इंडस्ट्रियल लॉ को डिवाइड किया गया है 5 मॉड्यूल के अंदर या फिर 5 चैप्टर के अंदर। चैप्टर 1 फैक्ट्री एक्ट 1948,
Payment of Gratuity Act 1972, EPF and MP Act 1952, ये miscellaneous provision, right? And ESI Act 1948 and the Code on Wages Act 2019. Then आता है Corporate Law, Section C, Corporate Law, which is carries up to 40 marks, जो कि सबसे हाईएस्ट है एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ को ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर 40 मार्क्स मिलता है, राइट। तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर कंपनी का टाइप्स, प्रमोशन एंड कैसे कंपनी फॉर्मेशन होता है एंड व्हाट आर द रिलेटेड प्रोसीडियर्स, ये सब दिखने को मिलेगा। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 100, सेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, राइट। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 122 के अंदर जितने भी सारे प्रोविजंस है वो सब कंपनी एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। डायरेक्टर का रोल क्या है, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड पावर्स एंड लास्टली डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डायरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कंपनी एक्ट के अंदर। तो डायरेक्टर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है एंड तो डायरेक्टर को ज़्यादा फोकस देना है। देन ऑपरेशनल एंड फिनेंशियल कंट्रोल क्या है, इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल फॉर फिनेंशियल रिपोर्टिंग, ये न्यूली ऐड हुआ है सेक्शन 134, सेक्शन 143 एंड सेक्शन 177। एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड who are the key managerial persons, in short you can say KMP, key managerial personnel, right। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि डायरेक्टर का रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, रिम्यूनरेशन एंड पावर्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक्सेट्रा, राइट। देन आता है सेक्शन D, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है एंड इसका वेटेज है अप टू 15 मार्क्स। तो ये इजीली याद रह सकता है, बहुत इजी है क्योंकि बिजनेस एथिक्स के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एथिक्स का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एंड नेचर क्या है, एंड 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ जैसे कि सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ये है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। एंड the relationship between ethics and law, business ethics and its relevance to business, values and attitudes of a professional accountant, primary norms of business ethics, that is honesty, accountability, etc., the application in decision regarding employers, finance and trading, internal code of ethics, ethics in business dealings, case study on business ethics and emotional intelligence concept and importance। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये न्यूली एडेड हुआ है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, राइट। और बाकी जितने भी सारे हैं बहुत सारे सब सिलेबस 2016 के अंदर था, बाकी यहाँ पर रिपीट हुआ है। मॉड्यूल 1 के अंदर ऐड हुआ है इंट्रो टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। देन सेक्शन D के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस न्यूली ऐड हुआ है। तो ऐसे ही ये है अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022। तो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो इम्पोर्टेंस देना है अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ मार्क्स। तो कॉमर्शियल सेक्शन A कॉमर्शियल लॉ 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन C कॉर्पोरेट लॉ विच इज कैरीज अप टू 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेक्शन D बिजनेस एथिक्स कैरीज 15 मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू कैन चूज इंडस्ट्रियल लॉ एज वेल एज बिजनेस एथिक्स, राइट। तो हमको 100% पूरे पढ़कर नहीं जाना है, जैसे कि अगर 80 मार्क के लिए भी प्रिपेयर करें तो ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 80 से 60 आ सकते हैं, जैसे कि आ जाए, राइट। तो ये है बिजनेस लॉज एंड एथिक्स का स्ट्रैटेजी एंड कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।